हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर को सॉल्व और ये है हमारा 2021 और 22 का। इससे पहले हमने ऑलरेडी अपना एक और सैम्पल पेपर कंप्लीट किया है जो कि 2020 और 21 का था। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी पूरे टाइटल के साथ। आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी, आप उसको जाकर देख सकते हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है ना। ऑब्वियसली आपके एग्जाम आ रहे हैं तो सैम्पल पेपर तो करना ही है। बाकी ग्रुप में भी बच्चे मांगते ही रहते हैं तो आपको ये सॉल्व करना है। बाकी जो मैं अभी कराने वाली हूँ वो भी आप मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स का सैम्पल पेपर है क्लास फोर्थ का, ये पूरा का पूरा 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, अब इसमें सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझाते हुए कराऊंगी, बट मुझे नहीं पता कि कितनी देर में कंप्लीट होगा। ठीक है, और पूरा का पूरा टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 10 जो है वो नॉलेज पे बेस्ड है, 10 अंडरस्टैंडिंग पे, ये तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे हमको पता ही है। 10 एबिलिटी पे है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है 10 मार्क्स के, जो कि टोटल 40 मार्क्स का पूरा पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला है राइट अ फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 12 एंड डिनोमिनेटर 15। सिंपल है ये तो, है ना। जो हमें न्यूमरेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है, हमको फ्रैक्शन बनाना है। ये तो बहुत इजी है। न्यूमरेटर हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया 12, नीचे लिख दिया 15, ये बन गया हमारा फ्रैक्शन 12/15 का। ठीक है, न्यूमरेटर हम ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं। दूसरा है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इज नोन एज। हम जो निकालते हैं, बाउंड्रीज निकालते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल शेप की एक, मतलब मैं क्या बोल दूँ, जैसे एक पार्क है, ठीक है, वो रेक्टेंगल की शेप का है। अब उसकी बाउंड्री को हमें ऐड करना है, तो बाउंड्री को ऐड करने का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ अ बाउंड्री का क्या मतलब है कि हम उसके पेरीमीटर को निकालते हैं। बताया है ना पिछली क्लास में भी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी, इसका आंसर है पेरीमीटर। ठीक है, लेंथ निकालने का मतलब है कि हम उसके पेरीमीटर को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, कलर द पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन गिवन। ठीक है, यहाँ पर 3/4 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, बॉक्स बना है जिसमें ये 3/4 आपको क्या बता रहा है कि इसमें जो ये 4 है, ये हमें डिनोमिनेटर का जितना भी नंबर होता है, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितना भी होता है वो हमें ये बताता है कि टोटल कितने पार्ट्स हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बताता है और उसमें से हमको शेड करना हो, चूज करना हो, जो भी करना हो वो हमें कौन बताता है, न्यूमरेटर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, है ना। यहाँ पर टोटल 4 पार्ट्स है जिसमें से हमें 3 पार्ट्स को शेड करना है, कलर करना है। तो हम कोई से भी 3 पार्ट में, इसमें से किसी भी 3 बॉक्सेस को हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक लाइन से करो, तो मैंने इसको कर दिया, इसको कर दिया और इसको कर दिया। यहाँ पे हम किसी भी 3 बॉक्स को कलर कर देंगे, वो फ्रैक्शन 3/4 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है 2/7 है, मीन्स यहाँ पे टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस हैं, डिनोमिनेटर में 7 है। हमको क्या बता रहा है कि टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस है, जिसमें से हमें 2 बॉक्सेस को कलर करना है। तो 2 बॉक्सेस को यहाँ पे हम कलर करेंगे एंड ये क्या बन गया, 2 बॉक्सेस को हम यहाँ पर कलर करेंगे। ठीक है, और ये हो गया 1 और एक मैं इसको कर देती हूँ, है ना। किसी को भी कर सकते हैं, किसी भी 2 बॉक्स को कलर कर दो, सिंपल सा है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने इधर दोनों को कलर कर दिया एंड इसमें भी मैंने इसको अच्छे से कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हमें क्या बताना है, व्हाट कम्स नेक्स्ट, पैटर्न दिया हुआ है, इसका नेक्स्ट कौन सा बनेगा नंबर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, Z Y X W। ये आपको पिछले जो पेपर हमने किया था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था। इसमें क्या है, Z Y X W, मतलब ये क्या हो रहा है, लेटर्स जो है अल्फाबेटिकल लेटर्स वो पीछे की तरफ जा रहे हैं,
है ना, लास्ट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे बैक काउंटिंग करते हैं वैसे ही लेटर्स में लास्ट से स्टार्ट हो रहा है Z से और पीछे की तरफ जा रहा है। तो पहले हो गया Z, फिर हो गया Y, फिर हो गया X, फिर हो गया W और यहाँ पे क्या आएगा U V। तो यहाँ पे आ जाएगा U और यहाँ पे आ जाएगा V, ठीक है, U V W X Y Z, ठीक है। नंबर में क्या है, नंबर में 26, 27, 28 यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो 26, 27, 28, 29 यहाँ पे हो गया 30 और यहाँ पे हो गया 31, ठीक है, बन गया हमारा पैटर्न, है ना। बताया था ना, हम इसमें क्या करते हैं, पहले लेटर को देख लो, फिर नंबर को देख लो, दोनों एक साथ हो जाएगा और आंसर साथ में ही आएगा, अलग अलग तो आएगा नहीं, है ना। तो जैसे जैसे आपको यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है वैसे वैसे उसको देख के आपको पहले लेटर्स को देख लो, लेटर देख लो या फिर नंबर देख लो, दोनों में से कोई भी एक पहले देख लो और उसको लिख दो दोनों बॉक्स में, 3 हो तो तीनों में लिख दो, 1 हो तो एक ही में लिख दो, ठीक है। फिर लेटर को देखो कि लेटर में कैसे है, फिर हम यहाँ पे लेटर को कंप्लीट कर दो, तो पैटर्न अपने आप बन जाएगा, जैसे ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है पुट एन एरो इन द सर्कल गिवन अंडर द पेन व्हिच साइड विल बी हेवियर साइड एंड विल गो डाउन, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 पेन दिए हुए हैं, इनमें से दोनों पे वेट लिखा हुआ है, जो भी जैसे ये एक है, ठीक है, इसमें से हमें क्या बताना है कि कौन सा ज़्यादा भारी है, किसका वेट ज़्यादा है, किसका वेट कम है। जिसका वेट ज़्यादा होता है ना, जो भारी होगा वो नीचे जाता है, जिसका वेट हल्का होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ये बात पता है। तो कौन सा ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, किसका वेट ज़्यादा है, किसका वेट कम है, इस तरीके से हमें यहाँ पर एरो लगाना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, वेट देखेंगे। यहाँ पर 250 एंड 500 ग्राम दोनों का वेट मिलाकर कितना हो जाएगा, 750 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, अब कितना ऐड सिखाऊं मैं आपको, बताओ, ऐड आना चाहिए। और यहाँ पे ये हो गया 1 kg एंड 750 ग्राम, ठीक है। अब इसको कैसे ऐड करना है, चलो बता ही देती हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे केजी, यहाँ पर लिख लेना ग्राम, जो केजी में होगा यहाँ पे लिख दिया केजी, ग्राम में कुछ नहीं है, 0 है, 0 लिख दिया। केजी यहाँ पे कितना, ग्राम कितना है, इसमें ग्राम है 750 और यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 लगाया और सिंपल ऐड कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 750 और यहाँ पे हो गया 1 kg एंड 750 ग्राम, ऐसे हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसका वेट हो गया 1 kg 750 ग्राम, इसका हो गया 750 ग्राम। तो इसमें हैवी कौन सा हो गया, देखो इसमें दोनों में ग्राम की वैल्यू दोनों सेम है, लेकिन इसमें केजी ऐड है, उसमें है ही नहीं, तो हैवी कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। तो जो ये वाला पेन है ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना, नीचे जाएगा। नीचे क्यों जाएगा, क्योंकि जो हैवी होता है वो नीचे जाता है और जो लाइट होगा वो ऊपर जाएगा। तो हमें ऐसा इसमें एरो लगाना था, ठीक है। और इसमें इसके वेट को ऐड करो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम इसके वेट को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 8 to 10 1 kg एंड 50 ग्राम, ठीक है। और इसमें आ जाएगा 950 ग्राम, ठीक है। किसका वेट ज़्यादा है, इसमें केजी भी आ गया, तो मतलब इसका वेट ज़्यादा है, ये वाला पेन जाएगा नीचे और ये वाला पेन जाएगा अप साइड, ठीक है। आ गया समझ में, ये वाला नीचे जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका हैवी वेट है, जिसका हैवी वेट होता है वो पेन नीचे जाता है, जिसका लाइट वेट होता है वो पेन ऊपर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिन्यू द पैटर्न। अब इसमें हमें क्या करना है, टोटल 4 बॉक्सेस है, जिसमें 3 में हमें पैटर्न कुछ बना हुआ है, उसी को देखकर हमें इस वाले को फिल करना। देखो यहाँ पर क्या है, पूरा सर्कल दिया है, सर्कल के 4 पार्ट्स है, इसके हर अलग अलग पार्ट में कलर हुआ है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर ना काउंटिंग लिख लेते हैं, ठीक है। कहीं से भी 1 से स्टार्ट कर दो, किधर से भी, चलो मान लो इससे कर दिया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या हुआ है, इसके पहले वाले पार्ट में कलर हुआ है ना, फिर दूसरे वाले में, इसके सेकंड वाले में हुआ है जहाँ पे 2 लिखा है, फिर तीसरे वाले में 3 वाले में हुआ है। तो हम जो इसका नेक्स्ट बनाएंगे उसमें हम कौन से साइड को फिल करेंगे, 4th वाले को,
क्योंकि 1 हो गया पहले, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो अब किसकी बारी आ गई, 4 की बारी आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल बनाया, इसके 4 पार्ट्स किए और 4th वाले पार्ट को हम कलर कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर ऐसा। ये हो गया इसका कंटिन्यू पैटर्न। ठीक है, अब इसमें है हाफ ऑफ 22, तो हाफ ऑफ 22 बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड आंसर क्या आ गया, 11। ठीक है, हाफ ऑफ 22 इज 11। नेक्स्ट है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ, इसमें क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो हमें टोटल पार्ट्स बताता है, या फिर वो बता दे या फिर हमें लिखना पड़े, वही बात है। ठीक है, जितने भी टोटल पार्ट्स हैं उनको हम नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो कितने, 1 2 3 4 5, 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो गया 20, मतलब टोटल पार्ट्स हैं 20। ठीक है, टोटल पार्ट्स हैं 20। अब जितने शेडेड पार्ट हैं उनको हम कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स यहाँ पर शेडेड हैं और फ्रैक्शन क्या बन गया, 8/20। सेम इसमें कैसा बनेगा, 1 2 3 4 टोटल पार्ट्स हैं, शेडेड कितने, 1 2 पार्ट है, तो हमने यहाँ पर 2/4 लिख दिया। अब इसमें ना अभी क्या है कि आपको डिवाइड करना नहीं बताया है कि फ्रैक्शन लिखने के बाद डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, लेकिन छोड़ो, यहाँ पर फ्रैक्शन बन गया 8/20 और ये फ्रैक्शन बन गया 2/4। ठीक है, नीचे हम लिखेंगे जितने टोटल पार्ट्स होंगे उनको हम नीचे लिख देंगे, जितने शेडेड पार्ट होंगे उनको हम ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्लीट द नंबर पैटर्न, वही चीज आ गई सेम टू सेम। यहाँ पर ऐड करना है, 2 + 1 हो गया 3, 2 + 3 हो गया 5, 3 + 4 हो गया 7, 3 + 5 हो जाएगा 8, 7 + 5 हो जाएगा 12 एंड 12 + 8 हो गया 20। ठीक है, इसमें आपको कैसे किया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमें क्या बताया है, हमें ट्रायंगल बताया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऐसा ऐसा आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसा ये यहाँ पर ट्रायंगल बनेगा। अब इस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि आपको दोनों साइड्स को ऐड करना है। ठीक है, दोनों साइड को ऐड करना है, जो ऊपर वाला ट्रायंगल का कॉर्नर होगा उस पर हमें आंसर लिखना है। ये चीज ऐसे होगी, है ना, दोनों ऐड किया, थर्ड वाले ट्रायंगल में आंसर लिखा, दोनों को ऐड किया, थर्ड वाले ट्रायंगल में आंसर लिखा, इन दोनों को ऐड किया, थर्ड वाले ट्रायंगल में आंसर लिखा, ऐसे ये पूरा वहां तक चलता गया चलता गया चलता गया और आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने नंबर क्या क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है 28, चलो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे हो गया 12 और ये हो गया 20। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पर हैं ऐड करने के बाद। नेक्स्ट है मधु वांट्स टू पुट लेस अराउंड द टेबल क्लॉथ। ठीक है, यहाँ पे एक क्लॉथ है और टेबल क्लॉथ है, यहाँ पे इसका हमें बाउंड्री बताना है। ठीक है, क्योंकि उसको लेस लगानी है, लेस हम बाउंड्रीज पे ही लगाते हैं एंड जितनी बाउंड्री होगी उतना ही लेस चाहिए। बाउंड्री निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उसका पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर निकालेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब एक साइड इसकी ये 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो गया 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, ये है 3 मीटर तो ये भी हो गया 3 मीटर 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या कर देंगे, चारों को ऐड कर देंगे और हम चारों को ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला किसका लगेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप का है ना, दोनों अलग अलग साइड है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 × लेंथ कितना है, हम 3 मीटर 60 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर एंड इसको थोड़ा साइड से लिखते हैं, लेंथ है 3 मीटर 60 सेंटीमीटर प्लस और ये हो गया 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 + 40 हो गया 1 मीटर बन गया, तो यहाँ पे टोटल हो गया 3 4 5 मीटर। ठीक है,
मल्टीप्लाई किया 10 मीटर इसका आंसर है। ठीक है, 10 मीटर इसका आंसर आ गया। और उसको कितना चाहिए लेस, 10 मीटर का लेस चाहिए उसको टेबल पे लगाने के लिए। ठीक है, तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ लेस डज शी नीड फॉर 1 टेबल क्लॉथ? 10 मीटर, है ना। आंसर क्या आ गया इसका? 10 मीटर लेस। तो आप यहाँ पे लिखोगे शी नीड फॉर 1 टेबल क्लॉथ, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और फिर लिख दोगे 10 मीटर लेस। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मैनी मीटर्स ऑफ लेस डज शी नीड फॉर 3 टेबल क्लॉथ? अच्छा, एक टेबल का हमने लिख लिया यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर 1 टेबल शी रिक्वायर्ड कितना है? 10 मीटर क्लॉथ लेस, सॉरी, है ना। तो फॉर 3 टेबल के लिए कितना आ जाएगा? 3 टेबल इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 10 मीटर, एंड आंसर आ गया यहाँ पर 30 मीटर का उसको लेस चाहिए। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। ये है बी का आंसर और ये है 1 का आंसर, इसका तो लिख दिया ए का। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट है what will be the boundary of a square that each side is 6 सेंटीमीटर in length? यहाँ पर एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसकी एक साइड कितनी है? इसकी एक साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, मीन्स यहाँ पर इसकी हर साइड 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? इसकी बाउंड्री मीन्स क्या बताना है हमको? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड, तो 4 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही है ना। ऑप्शन डी सही है। 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे पेरीमीटर लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया स्क्वायर का, और क्या है फॉर्मूला? 4 मल्टीप्लाई साइड, फिर 4 मल्टीप्लाई साइड कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एंड आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 24 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल हाउ मेनी काउस। यहाँ पर नंबर ऑफ काउस लिखे हैं और यहाँ पर उनके लेग्स लिखे हैं। तो आपको पता है कि 1 काउ के कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स होते हैं, है ना, सबको पता हुआ है। ठीक है, 4 ही तो लेग्स होते हैं। अब यहाँ पर है कि 1 काउ के 4 लेग्स हैं। ठीक है, 2 काउ के कितने हैं? 8 लेग्स है। तो इसमें क्या किया है? 2 मल्टीप्लाई 4, इसमें 1 मल्टीप्लाई 4, इसके 4 लेग्स हो गए। 2 मल्टीप्लाई 4 8 हो गए। तो यहाँ पर 12 लेग्स है, टोटल दिया है कि टोटल 12 लेग्स हैं, और कितने काउज हो जाएंगी? तो हम क्या करेंगे? 4 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 3 जा 12, 3 काउज हैं, टोटल लेग्स कितने हैं? 4 लेग्स हैं, नहीं सॉरी 12 लेग्स हैं। ठीक है, अब 4 काउ के लेग्स कितने हो जाएंगे? तो 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 16 लेग्स, है ना। कितने लेग्स हो जाएंगे? टोटल 16 लेग्स हो जाएंगे। आ गया समझ में। नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग। हमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है? जो प्लस में है प्लस करना है, जो मल्टीप्लाई में है उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम एक साइड लिखा है, किलोग्राम एक साइड लिखा है, सिंपल सा है, ऐड करना है। तो 0 + 0, देखो ग्राम वाली वैल्यू है तो हम यहाँ पे ग्राम लिखेंगे। ठीक है, 0 + 0 हो गया 0, 2 + 5 हो गया 7, 3 + 1 हो गया 4, 470, इसमें कोई कैरी नहीं आया अभी तक। ठीक है, और यहाँ पे ये केजी में है तो हम भी यहाँ पे केजी लिखेंगे। 7 + 2 हो गया 9, 1 यहाँ पर एज इट इज आ गया। जब यहाँ पे इस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है? 0। ठीक है, यहाँ पर कौन सा नंबर है? 0, और 1 में 0 ऐड किया तो 1 ही आ गया। ये विदाउट कैरी वाला था, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 5 हो गया 20, 0 लिखा, 2 हो गया कैरी में, 4 4 जा 16 + 2 हो गया 18, 8 लिखा, 1 कैरी हो गया, 4 3 जा 12 + 1 हो गया 13। ठीक है, फिर
दूसरे से जब हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर एक प्लेस हम खाली छोड़ते हैं, छोड़ दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। फिर 2 5 का कितना हो गया 10, 0 लिखा, और यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, इसको अब इरेज कर देते हैं, यहाँ पे गया 1 कैरी। अब यहाँ पे हो गया 4 4 जा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है ना, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 प्लस 1 हो गया 9, फिर 3 2 जा हो गया 6, और यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो गया 0 8 9 प्लस 3 हो गया 12, 2 कैरी, सॉरी 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8। आंसर कितना आ गया इसका 8280 मल्टीप्लाई करने के बाद। आ गया समझ में? इतने धीरे धीरे तो बता दिया मैंने। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये ग्राफ दिया है ना। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ केरला एंड दिल्ली। ठीक है, इन दोनों के टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। टेम्परेचर का मतलब क्या है कि कितनी, कहाँ ज़्यादा ठंड है, कहाँ ज़्यादा गर्मी है, वही चीज़ देखना है। तो टेम्परेचर के लिए बताया था, जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा उतनी ठंड बढ़ती जाएगी, है ना, और जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ही गर्मी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपको बताना है, केरला और दिल्ली ये दोनों है, इनमें कितना डिफरेंस है। तो दिल्ली का है 40, ये हो गया 40 माइनस, और केरला का है 30, तो 40 माइनस 30 कितना हो गया 10 का डिफरेंस है, 10 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे आंसर कितना आ गया 10 आंसर आ गया, और आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज हाउ मच मोर देन कश्मीर। तो कश्मीर का है, ये रहा, कितना टेम्परेचर ज़्यादा है दिल्ली में। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़, 40 माइनस कश्मीर में है 10, 40 माइनस 10 इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 30 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है दिल्ली में कश्मीर से। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट है राजिया वॉन्ट्स चेंज फॉर 500 रुपीज़। ठीक है, राजिया को 500 का चेंज चाहिए, है ना। हाउ मैनी नोट्स विल शी गेट इफ शी वॉन्ट्स इन रिटर्न ऑल 100 रुपीज़ नोट। अगर उससे सारे के सारे 100 रुपीज़ के नोट चाहिए, है ना, तो उसको कितने नोट्स मिलेंगे 500 से। तो हम क्या करेंगे, 500 को डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। किस लिए करेंगे, क्योंकि 100 का ही हमें नोट चाहिए। तो इसको डिवाइड किया, आंसर कितना आ जाएगा 5 नोट। ठीक है, उसको कितने नोट्स मिलेंगे 5 नोट्स मिलेंगे। दूसरा है ऑल 50 रुपीज़ नोट चाहिए अगर उसको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 500 में से इसको हम डिवाइड करेंगे किससे 50 से, क्योंकि हमें सारे 50 के नोट्स चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे, इससे ये कट गया, और 10 टाइम्स में 50 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 नोट्स। ठीक है, इसमें है ऑल 20 रुपीज़ का नोट चाहिए, तो 500 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 0 से 1 0 कट गया, एंड 2 कितना आ गया 25। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 नोट्स, है ना। तो 20 के उसे 25 नोट्स मिलेंगे 500 रुपीज़ के बदले में। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 का नोट चाहिए, तो 500 डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 नोट्स इसको मिलेंगे, है ना। कितने नोट्स मिलेंगे 100 नोट्स इसको मिलेंगे। ठीक है, 5 रुपीज़ के नोट चाहिए उसे, तो उसे 100 नोट्स मिलेंगे 500 में से। ठीक है, ये सब हो गया यहाँ पर, ऐसे ही आपको करना है ना। नेक्स्ट है अ वेजिटेबल सेलर हैड 25 kg ऑफ अनियंस, ही सोल्ड 20 kg ऑफ अनियंस, हाउ मच अनियन आर लेफ्ट विथ हिम। तो हम टोटल कितना है 25 kg, है ना, उसमें से उसने कितना सोल्ड कर दिया है 20 kg, मीन्स उसमें से निकल गया। तो हम क्या करेंगे 20 को माइनस कर देंगे, और आंसर आ गया यहाँ पर 5 kg। तो उसके पास कितना अनियन बचा है 5 kg अनियन बचा है ना, 5 kg अनियन उसके पास बचा हुआ है। फिर है इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर,
ये स्क्वायर बना हुआ है, इसकी एक साइड है 2 सेंटीमीटर, मीन्स इसकी चारों साइड 2 सेंटीमीटर हो गई। तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बताया था अभी मैंने? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बताया था मैंने? 4 मल्टीप्लाई साइड, है ना। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइड इज 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है गणेश हैज अ बॉक्स इन विच ही पैक्स 12 लड्डूज। एक बॉक्स है उसके पास, उसमें से जिसमें उसने 12 लड्डूज को पैक किया है। हाउ मेनी बॉक्सेस ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज? अगर उसे 60 लड्डूज को पैक करना है तो बॉक्स कितने चाहिए? तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 को डिवाइड करेंगे 12 से एंड आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5। तो इसको 5 बॉक्सेस चाहिए ताकि वो टोटल 60 लड्डूज को पैक कर सके और एक बॉक्स में 12 लड्डूज पैक होंगे, है ना, यही लिखा हुआ है। दूसरा है इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर। देखो इस पूरे को हम स्क्वायर तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो शेप है ये स्क्वायर का नहीं है, ये रेक्टेंगल का है। ठीक है, इसमें जो ये 1 बॉक्सेस है ये है स्क्वायर की शेप का, तो इसमें एक साइड है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, क्या बताना है? देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? पहले हम लेंथ और ब्रेथ लिख लेते हैं। ठीक है, लेंथ और विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी? ये हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी, इसकी सारी साइड्स कितनी है? 1 1 1 1 है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, इसकी लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 है, तो 4 इसकी हो गई 4 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ कितनी हो गई इसकी? 2 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, यहाँ पर फिर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई लेंथ है 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो गया 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया पेरीमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया, है ना। आगे समझ में। अब नेक्स्ट है देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल बच्चे हैं 100। लुक एट दिस चपाती चार्ट देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसको देखो, इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये 1/4 पार्ट बनाए, ये भी 1/4 पार्ट है, इसका भी अगर हम हाफ करते हैं तो ये भी 1/4 पार्ट और ये भी 1/4 पार्ट, है ना। ऐसा ही होगा यहाँ पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गार्डनिंग क्लब आर। तो यहाँ पर ये है गार्डनिंग क्लब मीन्स 2/4 पार्ट, है ना। तो 2/4 पार्ट का मतलब क्या है कि ये इसका हाफ हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 को डिवाइड करेंगे 2 से। क्यों? क्योंकि हमें इसका हाफ करना है और यहाँ पे आ गया 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना आंसर आ गया इसका? 50 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखो आप क्या कर सकते हो, हमें इसका 1/4 पार्ट निकालना है, तो 1/4 अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है क्या कि हम इसको और इसको करते हैं डिवाइड, है ना, और इनको करेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि हमने जब इसको डिवाइड किया है 100 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो आ जाएगा यहाँ पे 4 2 जा 8 माइनस किया कितना बचा 2। अब इस 0 को नीचे लिया 4 5 टाइम्स में कितना आ गया 20 माइनस 0 0 रिमाइंडर क्या बचा 0। क्वेश्चन कितना आ गया 25। ठीक है, तो इसका 1/4 पार्ट मीन्स हम क्या बताएंगे, इसका 1/4 पार्ट में 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 1/4 पार्ट में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर ये दो 1/4 पार्ट मिक्स है, तो 25 प्लस 25 कितना हो गया 50 स्टूडेंट्स। ये इसका आंसर हो गया, है ना।
दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गेम्स क्लब आर। गेम्स क्लब कौन सा है, ये है, इसमें सिर्फ 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट मीन्स 25 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके। थर्ड है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मेडिसिन क्लब। तो मेडिसिन क्लब भी 1/4 है, मीन्स यहाँ पे भी क्या हो गया, ये 25 स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया। ठीक है, फोर्थ है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मेडिसिन क्लब प्लस एंड गेम्स क्लब, दोनों में टोटल कितने हैं। तो मेडिसिन क्लब कहाँ पर है, अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, है ना, इसको इरेज कर दिया। मेडिसिन क्लब में कितना है, 1/4 एंड गेम्स क्लब में भी 1/4 है, मींस यहाँ पे 2/4 पार्ट है। तो 2/4 पार्ट इज इक्वल्स टू 50 स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करके लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मेडिसिन क्लब, ठीक है, मेडिसिन क्लब इक्वल्स टू कितना है, इसको इरेज कर देते हैं हम यहाँ से। एंड मेडिसिन क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और दूसरे में कितने हैं, गेम्स क्लब में। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं गेम्स क्लब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन गेम्स क्लब, ठीक है, कितना हो जाएगा 25, दोनों में 25 है ना। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 25 + 25 इक्वल्स टू 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। एंड इसी के साथ हमने अपने सारे के सारे क्वेश्चंस को कर लिया है कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा हो, एक भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और इससे पहले जो हमने एक और सैम्पल पेपर को सॉल्व किया है उसकी लिंक मैं आपको ज़रूर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाकर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।